वेलकम, दिस इज़ संजय। एक बार फिर मैं आपके सामने आज आपके सामने अपने 2 या 3 एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही सेल करता था। इस समय वो अपने बड़े वाले पोस्ट पे चला गया है। तो वो उसकी टेक्निक क्या थी कि वो कस्टमर को लेने के लिए बोलता था। अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते रहते हैं। कस्टमर एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछता है, तीसरा सवाल पूछता है, चौथा सवाल पूछता है और हम अपना प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं। कस्टमर की क्वेश्चन सुनते रहते हैं, उनके ऑब्जेक्शन सुनने के बाद उनको आंसर्स करते रहते हैं। लेकिन लास्ट में हम ये कहने से डरते हैं कि चलिए सर पेमेंट करते हैं, चलिए सर इसे क्लोज़ करते हैं, आइए हम इस फॉर्म को भर लेते हैं, आप पेमेंट में क्या यूज़ करेंगे, ये कहना हम भूल ही जाते हैं या फिर हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कहते वक्त। इस वजह से कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ऐसा ही होता है ना। मैं आपको एक बताने वाला हूँ ऐसी चीज़। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, वो जैसे ही उसने कॉल पे आया वो सिर्फ ये देखता है, ये एज्यूम करता है कि कस्टमर ले चुका है। अगर कस्टमर ने उसने पूछा कि सर आप क्या देख रहे हो, अगर कस्टमर ने किसी एक प्रोडक्ट पे अपनी उंगली रख दी, अगर किसी कस्टमर ने ये बता दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वो ये कहता है कि अब ये प्रोडक्ट इसने खरीद लिया। क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टमर उन सारी चीज़ों को जानता है, उन सारे चीज़ों को समझ चुका है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उसको हो चुकी है, तब जा कर के वो आपको बोल रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे दे दो या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ। वहाँ पे वो लेट नहीं करता, वो सीधा अगले 2-3 मिनट के अंदर ही उसे लेने के लिए बोलता है और क्लोज़ कर देता है। और उसका कन्वर्जेशन बहुत बढ़िया है और उनका जो रेट है कन्वर्ट करने का कस्टमर को, वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो मतलब हमेशा टॉप 10 में आते हैं, हमेशा टॉप 10 में आते हैं। तो आप भी अपने काम में जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, क्या आप कस्टमर को सिर्फ बताते रहते हैं या कभी कभी या हमेशा आप ये करते हैं कि आप ये महसूस करें कि यस इसने ये प्रोडक्ट खरीद लिया और आपको वो सीधा पैक करना है, सीधा पैक करना है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कॉल पे था, एक कस्टमर आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर किस तरह का थोड़ा कुछ प्रेफरेंस है आपका, किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कितने लाख का लेना चाहते हैं। मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं 100 प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था। मैंने देर नहीं की, अगला सवाल मेरा ये था कि सर आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दिया। मैंने कहा सर कितने लाख का पॉलिसी आपको करवा दूँ। उन्होंने कहा 10 लाख का। मैंने सीधा उनको फॉर्म भरा। मैंने कहा सर आप अपना मेल ID ओपन करिए, मैंने आपको एक फॉर्म 10 लाख का दिया है, चेक करिए। चेक किया। मैंने उनसे पूछा पेमेंट कैसे करेंगे, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग। उन्होंने बोला क्रेडिट कार्ड से। मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर आप इसमें EMI भी ले सकते हैं, EMI लेना पसंद करेंगे 1 शॉट। उसने कहा कि नहीं मैं EMI लेना पसंद करूँगा और पेमेंट हो गई। मैंने 2-3 बातें उनको और बता दी। पेमेंट करते समय उन्होंने 1-2 सवाल मुझसे और पूछ लिए कन्फर्मेशन के लिए और मैंने उनको बता दिए। सिंपल, सेल क्लोज्ड। होता क्या है कि जब कोई कस्टमर आपको मिल जाए जो पूरा इंडिकेशन दे कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। ये इंटेलिजेंस सेलिंग होती है, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए सेल्स के मामले में ये संभव नहीं है कि आप उसे न सीखें और आप उसे अच्छा कर जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब सेल्स भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप अपना ऑपरेशन किसी ऐसे डॉक्टर से कराएं जिसको कुछ ना पता हो, है ना, या फिर उसके पास दूसरी तरह की डिग्री है, उसके पास दूसरी तरह का स्पेशलाइजेशन है और आप उसके पास जा रहे हैं किसी और चीज़ को लेके। ऐसा आप नहीं कराएंगे, है ना। तो सेल्स में क्या होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है सेलिंग की, अगर आपको वो स्किल आपके पास नहीं है सेलिंग का, तो आप अपनी वो सेल खो देंगे। मैं आपको ये बात साबित करने के लिए एक बात बताता हूँ। देखिए होता ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर कस्टमर ऐसा आता हो जो लेने नहीं आया है। ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन्हें पहचान पाते हैं कि ये कस्टमर खरीदने आया है, इस कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट चाहिए, मैं इसे ज़रूर बेच पाऊँगा। अगर आप में वो पहचानने की ताकत होगी, अगर आप में वो स्किल होगी, तो आप पहचान लेंगे कि ये कस्टमर लेने आया है, मुझे इस कस्टमर को देना है, इतने देर में ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। इसके इस बात का मतलब ये होता है, ये आप समझ जाएंगे। कब समझेंगे? जब आप स्किल आपके पास होगी, आपके पास खुद का एक्सपीरियंस होगा, जब आप इस तरह के मेरे वीडियोस देखेंगे और जब आप हमारे अनुभवों से कुछ सीखेंगे, तो आप आगे उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे, उनका यूज़ करेंगे। उस स्किल को आप जैसे जैसे बड़ा करेंगे वैसे वैसे
आप देख पाएंगे कि आप उसमें ज़्यादा सफल हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस ही यूज़ होता है। आपने कहीं से कुछ सुना, उसको आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसे देखा, देखने के बाद समझ में आता है कि आप उसमें वो काम कैसे करता है, वो चीज़ें कैसे हैं। मैंने एक बात सीखी, मैंने सीखा कि किसी जगह पे लिखा हुआ था कि आप कस्टमर के साथ टाइम बिताएं, और उसमें साथ में ये भी लिखा था कि आप एक अच्छे कस्टमर के साथ टाइम बिताएं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि अच्छा कस्टमर कौन है, फिर आपको कैसे उसके साथ टाइम बिताना ये समझना होगा। जब आप उसको पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे, उसके बाद जब आप उसे यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट 100% आ जाएंगे। रिज़ल्ट जो है वो 100% आ जाएंगे। सो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स में आप लगातार सीखिए। सेल्स, अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स की वीडियो लगातार देखिए, सेल्स की बुक्स लगातार पढ़िए, और अगर आप सेल्स में हैं तो हमेशा किसी ना किसी से आप सीखते रहिए जो सेल्स में हैं, क्योंकि यही है जो आपको आपकी कंपनी में टॉप 20% में हमेशा लाएगा। लेकिन जिस समय आपने ये सोचना शुरू कर दिया, जिस समय हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं अब तो बहुत हो गया, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, मैं जितना कमा लेता हूँ उतना भी बहुत काफ़ी है, तो फिर आप देखेंगे कि आप नीचे की ओर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सेलिंग के मेथड चेंज हो जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड करनी पड़ती हैं। उसके लिए लगातार सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ मेरी तरफ से ये आपको एडवाइस है। एज अ फ्रेंड मैं आपको ये भली बात बता रहा हूँ कि आप लगातार सीखते रहें, लगातार इस तरह के वीडियोस देखते रहें, और स्किल को आप बढ़ाएं, क्योंकि स्किल ही है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालेगी, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालेगी। तो इस बात को समझें कि स्किल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे ग्रो कर सकते हैं। लगातार वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, ऑडियो सुनिए। अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो लगातार आप एक ही काम को करते रहिए, फिर देखिए कि आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ जाते हैं। इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप डेफिनेटली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ जाएंगे। मैं संजय यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प के लिए। सो दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं ना तो बोलने में, और मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूं अपने आप को प्रेजेंट करने में, ठीक है। लेकिन मेरे मन में ये वाली बात आती है कि मैं अपने जो लोग भी मेरी ये वीडियो देखते हैं, या जो लोग भी मेरे मतलब हमारे कलीग हैं, हमारे साथ के हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं, मैं एटलीस्ट उन्हें अपने फ्रेंड की तरह उनसे बात कर सकता हूं, और जो कुछ भी मेरे पास है मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर सकता हूं, मैं उन्हें दे सकता हूं। सो कभी ऐसा हो जाए कि कुछ वर्ड मेरे से कुछ ऐसा निकल गया जो आपको लगे कि नहीं ये तो अजीब तरह से बोल दिया, ये प्रोफेशनल दैट, मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प के लिए हूँ, और आपको हमेशा ये कोशिश करता रहूँगा कि कैसे करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके सामने लाता रहूँ। इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, खुद के एक्सपीरियंसेस भी एनालाइज करता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ हर चीज़ को, और जितनी मेरे में ताकत है उतनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ जो आपको रियल में हेल्प करे। थैंक यू सो मच।